Altering the table means we can make the changes in the physical structure of already created table. फिजिकल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि उसका डेटा टाइप, उसका कॉलम, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। अगर हमें कुछ कॉलम, मान लेते हैं कि एक टेबल बनाई, जैसे कि हम लोगों ने यही बनाई थी, ठीक है। अब मान लेते हैं इसमें सिटी नाम का कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं, या फिर मान लेते हैं इसमें डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है, इसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं। कॉलम ऐड करना, कॉलम डिलीट करना, कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना, या फिर हम कह सकते हैं परमानेंट नेम चेंज कर देना। जैसे कि हम लोगों ने एज कीवर्ड का यूज करके टेम्परेरी नेम चेंज किया था। हम चाह रहे हैं कि हमसे जो नाम, जैसे नेम वाला जो नेम कॉलम है, हमें स्मॉल में हमसे क्रिएट करते समय, टेबल क्रिएट करते समय स्मॉल में टाइप हुआ था, हम इसको कैपिटल में एन चाह रहे हैं, या फिर पूरा का पूरा हम यहाँ पे कुछ हेडिंग बदलना ही चाह रहे हैं। तो उस टाइम पे हम लोग ये काम जो करेंगे वो ऑल्टर कमांड के थ्रू करेंगे। या फिर हम कॉलम को शफल करना चाह रहे हैं, मान लेते हैं कि हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हम चाह रहे हैं कि सैलरी कॉलम पहले दिखे, ठीक है, एड्रेस कॉलम बाद में दिखे, और ये परमानेंट चेंजेस हो, ठीक। मतलब सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी चलाने पे सैलरी कॉलम हमेशा पहले है, एड्रेस कॉलम बाद में है। तो शफलिंग भी हम काम कर सकते हैं इसका, तो वो हम लोग ऑल्टर कमांड से करेंगे। या फिर कंस्ट्रेंट वगैरह ऐड करना हो तो ये भी हम लोग ऑल्टर कमांड से करेंगे। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखना चाहते हैं कि हम लोग एक ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल में एक कॉलम जो कि उसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एक नया कॉलम ऐड करेंगे। तो फॉर दिस, अगर हम लोग अपनी पुरानी टेबल को याद रखें तो हम लोगों ने ये बना रखी है, और अगर हमें इसमें एक मान लेते हैं सिटी नाम का कॉलम ऐड करना है तो डेफिनेटली वी विल गो थ्रू ऑल्टर कमांड, ठीक है। जब भी हमें टेबल के स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऑल्टर कमांड का यूज करेंगे। मॉडिफिकेशन का मतलब उसका स्ट्रक्चर, जैसे कि कॉलम का नाम अभी हम लोग चेंज करने जा रहे हैं, एक नया नाम देने जा रहे हैं कॉलम का। तो ऑल्टर के बाद में टेबल आता है, और टेबल के बाद में टेबल का नेम आता है। तो राइट नाउ आवर टेबल इज ईएमपी। हम ईएमपी टेबल में एक कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं, तो ऑल्टर टेबल ईएमपी। देन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऐड कमांड। ऐड हमारा कमांड है जो कि हमारा एक नया कॉलम ऐड करने के काम में आएगा। ऐड सिटी हमें ऐड करना है, और वेर क्या टाइप का डेफिनेटली डेटा होगा, क्योंकि कैरेक्टर्स आएंगे इसके अंदर। सिटी डेफिनेटली कैरेक्टर से मिलकर के बनेगी सिटी का नाम। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर नहीं दिया हुआ तो अपने हिसाब से कुछ लेंथ पास कर देंगे, और सेमीकोलन करके हम लोग एंटर हिट करेंगे। तो ये बता रहा है कि हमारा क्वेरी तो ओके, और 5 रिकॉर्ड इफेक्ट हुए। 5 रिकॉर्ड क्यों? क्योंकि ओरिजिनल टेबल में ऑलरेडी 5 रिकॉर्ड है। तो अगर हम अपना सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कमांड चला करके देखें तो सिटी कॉलम तो ऐड हो गया है, लेकिन अभी हम लोगों ने राइट नाउ वी हैड नॉट प्रोवाइडेड एनी वैल्यू इन द सिटी कॉलम। तो ये बाय डिफॉल्ट इसने क्या किया है, नल पिक कर लिया है। तो अगर आप यहाँ पे जैसे करण की, प्रीति की, या सबकी अलग अलग कुछ ना कुछ सिटी है, आप यहाँ पे चाहते हैं कि रिफ्लेक्ट हो, तो डेफिनेटली वी कैन गो थ्रू अपडेट कमांड। हम एक आपको चला के दिखा भी दे रहे हैं। अपडेट लिखा, अपडेट के बाद में हमने आपको बताया था कि टेबल का नाम आता है, तो ईएमपी सेट जिस कॉलम की वैल्यू ने हमें सेट करनी है उस कॉलम का नाम, हमें सिटी को सेट करना। सिटी इज इक्वल्स टू, सपोज हम यहाँ पे दिल्ली डाल देते हैं, और वेयर नेम इज इक्वल्स टू, ये हम किसका सेट करना चाह रहे हैं, करण का सेट करना चाह रहे हैं। तो वेयर नेम इज इक्वल्स टू करण, और उसके बाद में हम एंटर हिट करेंगे। हम फिर से सेलेक्ट एस्ट्रिक कमांड चला के देखेंगे तो यहाँ पे एक सिटी करण की दिल्ली सेट हो चुकी है। तो इस तरह से हम बाकी को भी सेट कर सकते हैं। तो ये हम लोगों का पहला क्राइटेरिया था जो कि हम लोगों ने समझ लिया कि एक कॉलम को ऐड करना। अब मान लेते हैं कि टू रिमूव अ कॉलम फ्रॉम ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल, हम एक कॉलम को जो कि हमने पहले से बना रखा है, अगर उसकी नीड नहीं है फ्यूचर में तो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ऐसा काम भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि जैसे कि हो सकता है कि डेट ऑफ बर्थ हमें यूजफुल नहीं लग रहा हो, तो हम डेट ऑफ बर्थ को डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम लिखेंगे, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी लिख रखा था यहाँ पे ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम। हम लोगों ने कॉलम को ऐड करते समय ऐड कीवर्ड का यूज किया था। अब हमें कॉलम को डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए, परमानेंटली डिलीट करने के लिए वी विल गो थ्रू ड्रॉप कमांड। तो ऐड की जगह पे ड्रॉप लिख देंगे, और वॉट एवर द कॉलम यू विश टू डिलीट उसका नाम लिख देंगे। हमने DOB लिख दिया। तो ऑल्टर टेबल ईएमपी टेबल पे ऑल्टरेशन करना है, ड्रॉप करना है DOB कॉलम को, सेमीकोलन एंटर हिट किया। क्वेरी ओके हो गई है, और 5 रिकॉर्ड इफेक्ट हुए हैं। और अगर हम सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम चला के देखें तो हमारा अब DOB कॉलम गायब हो चुका है, परमानेंटली यहाँ पे चेंजेस आ चुके हैं। तो 2 टास्क हम लोगों ने करके देख लिए। फिर हमारा है टू चेंज द डेटा टाइप ऑफ द कॉलम।
कॉलम का डेटा टाइप हमें चेंज करना है। तो कॉलम का डेटा टाइप जब चेंज करना होगा तो डेफिनेटली वी विल गो थ्रू, जैसे अभी हम लोगों ने ऑल्टर के साथ में ऐड यूज किया, ड्रॉप यूज किया, अगर हमें कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है तो हम लोग मॉडिफाई कमांड का यूज करेंगे विद ऑल्टर। अभी जैसे कि हम आपको टेबल का डिस्क्रिप्शन पहले दिखाना चाहेंगे, DESCEMP। तो DESCEMP में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे अलग अलग डेटा टाइप है। अब हम चाह रहे हैं कि हमारा जो एड्रेस डेटा टाइप है इसका varchar से कैर हो जाए। साइज कुछ हम लोग अब रैंडमली पिक कर लेंगे। हम यहाँ पे एड्रेस का varchar से क्या करना चाह रहे हैं, डेटा टाइप। तो फॉर दिस पर्पज आई विल गो थ्रू ऑल्टर टेबल EMP। सेम वही कमांड है, ऑल्टर के बाद में टेबल का नाम आएगा। तो ऑल्टर टेबल EMP, देन मॉडिफाई हमने लिखा। मॉडिफाई के बाद में हम लोग जो भी कॉलम पे चेंजेस कर रहे हैं, एड्रेस पे चेंज करना है, कैर में कन्वर्ट करना था varchar को, और हम यहाँ पे चाहे तो साइज भी चेंज कर सकते हैं। सपोज हमने 25 ले लिया। ओरिजिनल टेबल में क्या था, ओरिजिनल टेबल में एड्रेस varchar टाइप का था और 45 था। हमने यहाँ पे राइट नाउ आई हैव टेकन 25, एंटर हिट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे DESC कमांड चला के देखेंगे। तो DESC कमांड से हमारा क्या हुआ है, देखें ओरिजिनल टेबल में जो कि लास्ट टाइम में हमें एड्रेस का डेटा टाइप varchar 45 दिख रहा था, राइट नाउ इट हैज बीन चेंज इनटू कैर डेटा टाइप। तो आप यहाँ पे डेटा टाइप को इस तरह से चेंज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट कम टू चेंज द परमानेंट नेम ऑफ अ कॉलम विद अ न्यू नेम। अगर हमें कॉलम का नेम ही चेंज करना है तो परमानेंट चेंजेस करने के लिए हम लोग कॉलम को जब चेंज कर रहे होंगे तो ऑल्टर के साथ में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेंज कीवर्ड का यूज करेंगे। आइए देखते हैं। सपोज हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, हम पहला कॉलम जो कि हमारा SNO है, हम इसको EMP ID बनाना चाहते हैं। मतलब हमारी टेबल एम्प्लॉय के लिए है। पहला कॉलम हमारा SNO था, सीरियल नंबर। हम इसको SNO को अगर हम सेलेक्ट एस्ट्रिक फॉर्म चला के दिखाएं आपको, ये हमारा EMP टेबल है। SNO को हम क्या करना चाह रहे हैं, EMP ID में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, यानी एम्प्लॉय ID हम चाह रहे हैं कि इसका EMP ID इसका हेडिंग बन जाए। सो फॉर दिस पर्पज आई विल यूज ऑल्टर टेबल EMP चेंज लिखने के बाद में हमें क्या करना है, पहले तो हम पुराना नाम देंगे कॉलम का जो कि हमारा एग्जिस्टेंस में चल रहा है। उसके बाद में हम न्यू नाम दे देंगे जो भी हम नया रखना चाह रहे हैं। EMP ID अगर हम जिस तरह से भी रखना चाह रहे हैं, बस यहाँ पे ध्यान रखेंगे अगर हमारा 2 वर्ड से मिलकर के किसी भी कॉलम का नाम बन रहा है तो स्पेस कभी नहीं देंगे, स्पेस देंगे तो एरर आएगी। तो EMP ID हम लोगों ने लिख लिया। देन उसके बाद में अब हमें क्या करना है, इसका डेटा टाइप फिर से देना है। तो इसका डेटा टाइप अगर हम ओरिजिनल टेबल में देखें तो इंट था SNO का, हम यहाँ पे SNO को EMP ID में चेंज कर रहे हैं और इसका भी डेटा टाइप हम इंट ही रखना चाह रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाह रहे हैं कि इसका डेटा टाइप चेंज करें। अगर आप चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर राइट नाउ आई डो नॉट वांट टू चेंज द डेटा टाइप। एंटर हिट किया और अगर हमने सेलेक्ट एस्ट्रिक फॉर्म चला के देखा तो अच्छा सॉरी हाँ डेफिनेटली हमारा ये वर्क कर रहा है, EMP ID में ये कन्वर्ट हो गया है। तो EMP ID हम लोगों ने यहाँ पे SNO से चेंज किया है। ओरिजिनल टेबल पिछली बार में SNO दिखा रही थी, अभी ओरिजिनल टेबल हेडिंग EMP ID दिखा रही है। तो ये टास्क भी हम लोगों का अकॉम्प्लिश हो गया। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है टू शफल अ कॉलम। हम यहाँ पे कुछ शफलिंग वगैरह करना चाह रहे हैं। शफलिंग वगैरह मीन्स हम लोग कॉलम को इधर उधर चेंज करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास में जैसे कि यहाँ पे सिटी या फिर हम यहाँ पे देख लेते हैं एड्रेस कॉलम है या फिर हम सिटी कॉलम, किसी पे भी हम यहाँ से काम कर सकते हैं। हम सैलरी को क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि सैलरी कॉलम हमारा नेम कॉलम के बाद में आ जाए, यानी एड्रेस और नेम के बीच में सैलरी कॉलम आ जाए और ये परमानेंट चेंजेस हो। तो फॉर दिस पर्पज आई विल गो थ्रू ऑल्टर कमांड, ऑल्टर टेबल के बाद में टेबल का नाम आ जाएगा, फिर उसके बाद में मॉडिफाई आएगा क्योंकि हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन करने वाले हैं और किसको हम चेंज करने वाले हैं, सैलरी को, सैलरी। और सैलरी के बाद में डेफिनेटली हम यहाँ पे सैलरी का डेटा टाइप देंगे। मॉडिफाई जब भी यूज करेंगे हम लोग कॉलम का नाम और उसका डेटा टाइप जरूर मेंशन करेंगे। अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, इसको शफल करना चाह रहे हैं किसके बाद में, नेम कॉलम के बाद में। हम चाह रहे थे कि नेम कॉलम के बाद में, तो आफ्टर लिखेंगे, आफ्टर इज द कीवर्ड हियर, और आफ्टर के बाद में यहाँ पे नेम कॉलम का नाम लिख देंगे। कॉलम की हेडिंग यहाँ पे नेम है तो कॉलम का नाम हमने यहाँ पे नेम लिख दिया। फिर इंटर हिट करेंगे तो ये हमारी क्वेरी ओके हो गई है। अगर अब हम चला के देखें तो हमारा ओरिजिनल टेबल जो भी आएगा नेम के बाद में सैलरी हमारा मूव कर गया है। एक और एग्जांपल के थ्रू हम इसको बताते हैं आपको, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे सिटी कॉलम को सैलरी के बाद में लाना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम DSC कमांड चला के दिखाते हैं आपको, DESC EMP।
तो DESC EMP अगर हमने चलाया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिटी का डेटा टाइप varchar है। अब हम यहाँ पे तो साथ में दो काम करने वाले हैं, एक तो हम सिटी को हम सैलरी के बाद में शिफ्ट करेंगे और दूसरी चीज सिटी का डेटा टाइप भी चेंज करेंगे, मतलब varchar से हम चाहे कैर में आ जाए। तो हम यहाँ पे ऑल्टर लिखेंगे, ऑल्टर टेबल EMP, और उसके बाद में डेफिनेटली आई विल गो थ्रू मॉडिफाई फंक्शन, मॉडिफाई कीवर्ड। मॉडिफाई लिखने के बाद में जो भी मॉडिफिकेशन जहां पे करना है, हमें कहां पे करना है मॉडिफिकेशन, हमें सिटी पे करना है। सिटी का हमें डेटा टाइप भी चेंज करना है, सिटी का डेटा टाइप हमने चेंज करने के बाद में इसका साइज भी चेंज कर दिया है, और हम इसको चाह रहे हैं कि ये सिटी वाला कॉलम सैलरी के बाद में आ जाए। तो विद द सेम कमांड आई कैन यूज आफ्टर कीवर्ड, और जिस कॉलम के बाद में रखना है, ठीक, हम सैलरी के बाद में इसको देखना चाह रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है DESC कमांड के थ्रू भी अगर हम चलाएंगे तो यहाँ पे हमें चेंजेस दिखेंगे कि हमारा जो सैलरी कॉलम के बाद में सिटी कॉलम रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा। अगर हम सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम चला के देख लें तो भी हमारा ये काम दिखाई देगा कि सैलरी कॉलम के बाद में सिटी कॉलम आ गया है, जबकि इससे पहले हमारा क्या था, हम लोगों ने जब चलाया हुआ था ये कमांड तो सिटी कॉलम हमारा सबसे लास्ट में आ रहा था, सैलरी के बाद में एड्रेस आ रहा था। अभी क्या हो गया है, सिटी हमारा एड्रेस से पहले चला गया और सैलरी के बाद चला गया। तो बिफोर करके कोई कीवर्ड नहीं है, आप इस कंफ्यूजन में ना रहना कि जैसे आफ्टर कीवर्ड है ऐसा कोई बिफोर कीवर्ड है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप चला के देखना चाहो तो हम यहाँ पे दिखा भी दे रहे हैं, अगर हम आफ्टर की जगह बिफोर लगा देंगे डेफिनेटली इट विल रेज एरर। तो ऐसा कोई कमांड नहीं है, ठीक, बिफोर वाला कोई कमांड नहीं, आफ्टर, मतलब आपको हमेशा आफ्टर का यूज करके किसी भी कॉलम के बाद में शफल कर लेना है। लेकिन हाँ, सर्टेन टाइम ऐसी नीड हो सकती है कि कोई कॉलम है, जैसे हम यहाँ पे नेम कॉलम या फिर कोई एड्रेस कॉलम है, ऐसा कोई भी सिनेरियो है कि हम किसी भी एक को पकड़ करके स्टार्टिंग में रखना चाह रहे हैं, तो स्टार्टिंग में रखने में दिक्कत आएगी। तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आफ्टर कीवर्ड का ना यूज करके हम लोग फर्स्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमें सैलरी कॉलम सबसे स्टार्टिंग में रख देना। हम पहले आपको ओरिजिनल टेबल दिखा दें, और ओरिजिनल टेबल में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एड्रेस कॉलम को हम लोग सैलरी कॉलम को उठा करके सबसे पहले शिफ्ट करने वाले हैं, शफलिंग करने वाले हैं। तो फॉर दिस पर्पस आई विल गो थ्रू डेफिनेटली ऑल्टर कमांड, ऑल्टर टेबल EMP। उसके बाद में जैसे मॉडिफाई यूज किया है हम लोगों ने, मॉडिफाई यूज करेंगे। मॉडिफाई के बाद में हम लोग यूजुअली कॉलम का नाम देते हैं जिस पर मॉडिफिकेशन करना है। तो आई वांट टू मॉडिफाई दिस कॉलम सैलरी, और सैलरी का डेटा टाइप भी देंगे उसके बाद में, ठीक। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे जैसे हमें शिफ्ट करना है तो कहाँ पे शिफ्ट करना है, यहाँ पे हम पोजीशन लिख देंगे, फर्स्ट पोजीशन, इन फर्स्ट, ठीक। तो ये यहाँ पे इतना करने से अगर हम एंटर हिट करेंगे तो डेफिनेटली दिस कॉलम विल बी स्विच टू द फर्स्ट पोजीशन इन द टेबल। ये सिर्फ स्पेशल हमारा कीवर्ड है जो कि किसी भी कॉलम को फर्स्ट लोकेशन पे फर्स्ट कॉलम बनाने के लिए काम में आता है। बाकी हम लोग जब भी शफलिंग करेंगे तो डेफिनेटली वी विल गो थ्रू आफ्टर कीवर्ड, ठीक है। आफ्टर कीवर्ड हम लोगों ने कुछ इस तरह से यूज कर रखा है, तो आफ्टर कीवर्ड का यूज करके हम लोग यूज करेंगे। तो ये भी टास्क हम लोगों ने अकॉम्प्लिश कर लिया शफलिंग वाला। टू ऐड अ कंस्ट्रेंट टू अ कॉलम, राइट नो आई हैड नॉट एक्सप्लेन यू व्हाट आर द कंस्ट्रेंट, बट कंस्ट्रेंट हमारे कई सारे होते हैं। जैसे कि अगर हम आपको एक रफ आइडिया दें तो जैसे नॉट नल एक कंस्ट्रेंट है, ठीक है। नॉट नल का मतलब अब उस कॉलम में नल रिकॉर्ड आए ही ना, ब्लैंक रिकॉर्ड आए ना। यूनिक एक कंस्ट्रेंट है, ठीक, यानी उस कॉलम में सारे यूनिक रिकॉर्ड आए, लेकिन यूनिक के साथ में एक दिक्कत ये है कि ये इट कैन एक्सेप्ट नल रिकॉर्ड, ये ब्लैंक वैल्यू एक्सेप्ट कर लेता है। नॉट नल एक हमारा कंस्ट्रेंट हो गया, यूनिक एक कंस्ट्रेंट हो गया, देन आपका चेक एक कंस्ट्रेंट होता है, उसके बाद में आपका एक डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट होता है। तो ये हमारे कुछ इस तरह से कंस्ट्रेंट है, 4-5 कंस्ट्रेंट हम लोगों को अपने सिलेबस में पढ़ने हैं। तो राइट नो आई विल इम्प्लीमेंट नॉट नल, हम आपको इसको दिखाते भी हैं किस तरह से करेंगे, ठीक है। जैसे हम सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम चल के दिखाएं, ये हमारी ओरिजिनल टेबल आ गई, लेकिन अभी हमें यहाँ पे नहीं मालूम है किस कॉलम पे। वैसे अगर हम आपको दिखाएं इसका स्ट्रक्चर DESC EMP, तो DESC EMP से हमें दिख जाएगा कि यहाँ पे नल हेडिंग दिख रही है। तो नल हेडिंग के नीचे अगर यस लिखा हुआ ना, इसका मतलब है कि अगर हम उस कॉलम में किसी भी उस कॉलम में अगर हम कोई भी नल रिकॉर्ड इंसर्ट करवाएं तो डेफिनेटली इंसर्ट हो जाएगा। जैसे सिटी कॉलम में भी देख सकते हैं यस है, ठीक है। सिटी कॉलम में कई सारे नल रिकॉर्ड आए हैं, नल का मतलब ब्लैंक रिकॉर्ड आए हैं, ठीक। तो मान लेते हैं कि हम कुछ इस तरह का रेस्ट्रिक्शन लगाना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि EMP ID पे नॉट नल सेट कर दें, ठीक। नॉट नल मतलब अगर हम कोई भी रिकॉर्ड एंटर कर रहे हैं तो EMP ID तो हमारा इनपुट ले ही ले। अभी हम अगर यहाँ पे इंसर्ट करवाएं तो डेफिनेटली हमारा नल रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा आईडी पे, EMP ID पे। इंसर्ट के लिए इंसर्ट इनटू EMP वैल्यूज, हमने पहला रिकॉर्ड हमने कहा नल करवाना है, और उसके बाद में हमने क्या कुछ नाम भेजना है, क्योंकि सेकंड कॉलम, अच्छा अब यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो चुका है। पहला कॉलम सैलरी का बन गया है, तो सबसे पहले आई विल हैव टू सेंड द सैलरी, सपोज 15,000 दिया। देन दूसरा रिकॉर्ड अब हमारा EMP ID का, हमने वहां पे नल भेज दिया। फिर तीसरा रिकॉर्ड हमारा नेम का है,
हमने यहाँ पे सुप्रिया भेज दिया। देन सिटी हमने यहाँ पे मान लेते हैं कानपुर भेज दी। देन एड्रेस हमने यहाँ पे XYZ1 भेज दिया। और ये वेरकर टाइप का या कैर टाइप का है तो उसको सिंगल इनवर्ट कॉमास में कर देंगे। फिर इतना करने के बाद में अगर हम इंटर हिट करेंगे तो डेफिनेटली रिकॉर्ड इंटर हो रहा है। अगर हम सेलेक्ट एस्ट्रिक फॉर्म चलाएं, आपको दिखाएं, तो सेलेक्ट एस्ट्रिक में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि EMP ID में नल आ गया है, ठीक। बट हमें क्या करना है, हम आपको कंस्ट्रेंट इंप्लीमेंट करना सिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। कंस्ट्रेंट का मतलब कुछ रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से अब एंट्री हो। तो अभी फिलहाल के लिए हम ये रिकॉर्ड डिलीट करेंगे जस्ट बिकॉज यहाँ पे नल आ रहा है। तो इसी कॉलम पे हम कंस्ट्रेंट लगाना चाह रहे हैं, तो इस कॉलम पे अगर ऑलरेडी नल है तो यहाँ पे फिर वो दिक्कत करेगा, नॉट नल कंस्ट्रेंट नहीं लग पाएगा। हम यहाँ पे इस रिकॉर्ड को जो कि अभी हमने एंटर किया उसको हम डिलीट कराते हैं। पहले डिलीट फ्रॉम EMP वेयर नेम इज इक्वल्स टू सुप्रिया। सुप्रिया का रिकॉर्ड हम डिलीट कराना चाह रहे हैं और इंटर हिट करते हैं। अभी हम वापस देखें तो हमारे पास इस तरह का रिकॉर्ड नहीं है। और अब हमें क्या करना है, अगर हमें नल कंस्ट्रेंट ऐड करना है इसमें, तो हम लोग ऑल्टर लिखेंगे, ऑल्टर टेबल। टेबल के बाद में टेबल का नाम आएगा, देन मॉडिफाई लिखेंगे। मॉडिफाई के बाद में डेफिनेटली जिस कॉलम पे हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है कि हमारा उस कॉलम पे चेंजेस हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे EMP ID, ठीक है। EMP ID स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, कुछ भी चल सकता है। अगर आप स्मॉल कैपिटल लेटर्स जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखना चाहते हैं तो आप वैसे ही लिखें EMP ID। उसके बाद में डेफिनेटली मॉडिफाई जब भी यूज किया हम लोगों ने, मॉडिफाई के बाद में हम लोगों ने कॉलम का नाम, उसके बाद में डेटा टाइप यूज किया है, तो हम इसका डेटा टाइप इंट है, इंट ही रखना चाह रहे हैं। और यहाँ पे अब हमें कंस्ट्रेंट ऐड करना है, तो कंस्ट्रेंट हम नॉट नल ऐड करना चाह रहे हैं। नॉट नल हमने इंप्लीमेंट कर दिया, इंटर करते हैं। अभी हम जरा सा पहले डिस्क्राइब कमांड चलाएंगे, ठीक है। DESC कमांड, DESC कमांड से हमें इतना अंदाजा हो जाएगा कि चेंजेस क्या हुए हैं। तो DESC कमांड जब पहले हम लोगों ने चला रखा था वो देखेंगे। DESC कमांड अगर हम देखें यहाँ पे सब में यस आ रहा है, हर कॉलम के सामने यस लिखा हुआ है, यानी नल रिकॉर्ड एक्सेप्ट कर सकता है। अभी जब हमने करंटली चलाया है तो यहाँ पे EMP ID के सामने नो लिख गया है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इन केस EMP ID को नल रिकॉर्ड प्रोवाइड कराओगे तो वो क्या करेगा, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक। तो जो क्वेरी अभी हम लोगों ने यहाँ पे चलाई थी इंसर्ट वाली, हम इसको अपनी कीबोर्ड की एरो की से वापस सर्च करते हैं। ये यहाँ पे हम लोगों ने सर्च किया, यही वाला रिकॉर्ड हम लोगों ने इंसर्ट करवाया था। इंसर्ट इनटू EMP वैल्यूज 15,000 नल सुप्रिया, ठीक है, कानपुर XYZ1। तो लास्ट टाइम में तो ये इम्प्लीमेंट हो गया था, ये चल गया था, हमारा इंसर्शन हो गया था, जस्ट बिकॉज यहाँ पे उस टाइम पे EMP ID नल रिकॉर्ड एक्सेप्ट कर रही थी। बट अभी हमने थोड़ी देर के पहले क्या किया है, इसमें चेंजेस कर दिए हैं। पहले तो हमने इसको इंसर्ट करवाया, फिर हमने डिलीट करवाया, डिलीट करवाने के बाद में हम लोगों ने ऑल्टरेशन कर दिया, यानी अब EMP ID कॉलम नॉट नल हो गया है। इसका मतलब वो नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। इनकेस अगर हम वहां पे EMP ID की प्लेस पे यानी सेकंड लोकेशन पे अगर हम नल रिकॉर्ड इंसर्ट करवाएंगे, इट विल रेज एरर। आप सब पढ़ भी सकते हो, कॉलम EMP ID कैन नॉट बी नल, यानी आप ये रिकॉर्ड तब तक इंप्लीमेंट नहीं होगा जब तक इंसर्ट नहीं होगा, जब तक यहाँ पे कोई मीनिंगफुल वैल्यू नहीं आ जाती है। तो मान लेते हैं कि अगर हमने यहाँ पे नल वाला तो आपने एक्सेप्शन देख लिया, हम यहाँ पे जो भी एंट्री करवाना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे इसका EMP ID 6 भेजना चाह रहे हैं, एंटर किया तो ये अभी इफेक्ट हो गया है। अगर हम सेलेक्ट कमांड चला के देखें तो अभी यहाँ पे ये वाला तो चला है, 6 वाला 6 करने पे चल गया, यानी एक रिकॉर्ड भेजने में, प्रॉपर रिकॉर्ड भेजने में चल गया, बट नल रिकॉर्ड भेज रहे थे तो ये नहीं चल रहा था। तो होपफुली ये भी हम लोगों ने समझ लिया है। तो मेरे ऑल्टरेशन के सारे टास्क कंप्लीट हो गए।